माइक की वॉइस सब कुछ ठीक है। अब आज देखिए हम लेके आए एक नया टॉपिक, ही आपका कुछ 5-10 मिनट का टॉपिक होगा। क्या है, बहुत सारे बच्चों का ये सोचना होता है कि आपके बायोलॉजी में कोई मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दे। बायोलॉजी में कोई क्या बता दे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं हमारे नीट के एग्जाम के लिए, जो कि 25 और 26 में हमारे बच्चे देने वाले हैं। 27 के बच्चे होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बायोलॉजी में हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक बात करते हैं सच्चाई की। पहले क्या बात करते हैं, पहले मैं तुमको सच्चाई बताता हूँ। बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे यूट्यूब पे, वो बता देंगे कि ये वाला चैप्टर पढ़ लो, यहाँ से 3 सवाल आते हैं, यहाँ से 5 सवाल आते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ लो और अपना 600 नंबर ले आओ। लेकिन तुमको पता है कि 600 नंबर काफी नहीं है नीट के एग्जाम के लिए। अब 600 नंबर में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या है आपके लिए, देखो सच्चाई बोल रहा हूँ, ये 2 बुक तुम देख रहे हो यहाँ पर थंबनेल में, ये 2 बुक क्या है आपके लिए, बाइबल है। पढ़ाई के फील्ड में क्या है, ये बुक आपके लिए बाइबल है। ये बुक मेरे पास भी है, दोनों की दोनों बुक्स। ये दोनों बुक्स जो मैंने अभी अपने हाथ में लिए, ये दोनों बुक्स क्या आपके लिए बाइबल है। अगर ये दोनों बुक्स आपको एज इट इज लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी अगर आपको नीट एग्जाम में कुछ करना है, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नीट के हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं बायो आती है। तो आपको 360 में 360 मार्क्स ही एम करने पड़ेंगे बायो में। और अगर आपको ये मार्क्स आप एम कर रहे हो तो आप ये बुक अगर पढ़ लोगे दोनों के दोनों लाइन बाय लाइन, अगर आपको हर एक लाइन इसकी आती है तो आपके 355-360 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। तो आप क्या करना है, ये थंबनेल क्या है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्या लिख दो, ईच एंड एवरी। देखो मैं अपने फेस के ऊपर भी लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, कोई कुछ भी बोल दे, कहीं भी बोल दे, ये चैप्टर पढ़ लो, यहाँ से 5 सवाल आएंगे, 6 सवाल आएंगे, तुमको तो भाई एग्जाम में जब तुम बैठोगे तो हर एक चैप्टर से 1-2 सवाल आने और तुमको हर एक सवाल सही करना है, क्योंकि तुम्हारा एम क्या है, 360 में 360। तो अगर तुम्हारे ये एम है तो तुमको हर एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी पड़ेगी। बाकी हम एक बार देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है, किस तरह के हैं, कौन सा चैप्टर टफ है, कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन एक चीज समझ के रखना कि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, हर एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक बार हम लोग देख लेते हैं किस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस तरीके के चैप्टर्स आपके आते हैं। एक बार हम एनसीईआरटी की बुक ही खोलते हैं, क्योंकि मेरा तो बिलीफ क्या है, मेरा बिलीफ सिर्फ एक चीज पे है, वो एनसीईआरटी। मैं ये मानता हूं कि एनसीईआरटी की बुक से आपको पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी आपका नोट्स होना चाहिए। अगर आप मेरे क्लास में बैठेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। अगर आप मेरे क्लास में अगर आप बैठते हैं, जो कि आप देख सकते हैं लेक्चर्स पढ़े हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, लगातार हम पढ़ा रहे हैं, हमारा 2 चैप्टर 12th का पूरा होने वाला है, हो चुका है पूरा, और फर्स्ट ईयर का 2 चैप्टर पूरा हो चुका है, मतलब लगभग होने वाला है। तो क्या अगर आप उसमें बैठेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग एनसीईआरटी को ही अपना नोट्स बोलते हैं। एनसीईआरटी बुक नहीं है, एनसीईआरटी क्या है, हमारी बुक है, और साथ में वही एनसीईआरटी ही हमारा नोट्स है। तो हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, वो एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर तुम पिछले 5-6 साल में जाओगे, अगर तुम लास्ट 5-6 ईयर्स का पेपर चेक करोगे नीट का, तो तुमको क्या मिलेगा, सारे सवाल कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है। पहले जो नीट होता था उसमें एनसीईआरटी से थोड़ा यहाँ वहां से आते सवाल, कुछ बाहर से आते थे, कुछ रेफरेंस बुक से आते सवाल। लेकिन अब क्या है, पूरी तरीके का पेपर आपका क्या हो चुका है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो चुका है। सवाल सारे के सारे कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी की बुक से ही आने हैं। तो इसलिए परेशान क्यों होना, यहाँ वहां क्यों भागना है, उसी एनसीईआरटी को क्या बना लो, नोट्स बना लो। अगर मैं तुमको मेरी एनसीईआरटी दिखाऊंगा तो इसी एनसीईआरटी को जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उसको मैं क्या करता हूँ, नोट्स की तरह कंसीडर करता हूँ। देखना ध्यान से, ये देखो एनसीईआरटी को हमने क्या बोला है, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है वहां पे हमने उसको लिख दिया है। तो एनसीईआरटी की बुक ही क्या है, हमारी नोट्स बन जाती है। तो इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को नोट्स मान करके पढ़ाते भी हैं और बच्चे उसको नोट्स मान करके ही पढ़ते भी हैं, जो मेरे साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर भी कुछ चैप्टर देखते हैं जिनका वेटेज इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ ऐसे चैप्टर जिसको आपको विशेष ध्यान देना, थोड़े से टफ पड़ जाते हैं। अब देखना बहुत ध्यान से क्या इसमें हो रहा है, एनोटेशंस पे जाते हैं, इसमें ये करेंगे, ठीक है। देखना बड़े ध्यान से देखना क्या है आपका पहला, अगर तुम पढ़ रहे हो, पहला यूनिट क्या है आपका, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी आपको इसमें आप पढ़ते हैं। आपके ये शुरू के जो एक चैप्टर है, ये आप अगर आपने 9-10 ठीक ठाक पढ़ा है, अगर आपने 9-10 ठीक ठाक पढ़ा है तो पहले चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि होगी, ठीक है। तो इसको तुम कहीं से अगर वन शॉट भी देख लोगे किसी अच्छे टीचर का 4-5 घंटे का, तो तुम्हारा इसमें काम चल जाएगा। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर कहां से स्टार्ट होते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपका एनसीईआरटी का सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर ये चैप्टर तुमने ठीक से नहीं पढ़ा है तो बाकी का ये वाला चैप्टर तुम्हारा काफी हद तक साफ हो सकता है। साफ मतलब क्या कि समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, डिटेल में जाकर के आराम से लेक्चर्स देखो। 9-10 अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है
तो काफी मतलब इजी फील होगा, उतना भी टफ नहीं होगा, लेकिन कुछ आपको चीजें नई इसमें दिखेंगी, ठीक है। तो अगर मेरा लेक्चर फॉलो करना है तो मेरी प्लेलिस्ट वहां पे बनी हुई है, लगातार हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है, उसको तुमको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की समझनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से नोट्स बनाओगे। ये चैप्टर अगर समझ में आ गया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगला क्या था तुम्हारा, अब देखो एनिमल किंगडम, ये क्या है आपका बेसिक है एनिमल किंगडम का। थोड़ा सा क्या है ये चैप्टर आपका रट्टाफिकेशन वाला है, लेकिन काफी चीजें इसमें भी आपको समझने को मिल सकती है, तो इसको तो तुम वन शॉट से कर लो। तो इसका मैं कम करता हूं इसकी थिकनेस को, क्या करो इसको तुम खत्म कर लो वन शॉट से, ठीक है। लेकिन बाकी क्या आता है आपका, बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको क्या करो एकदम डिटेल में जाकर के मोहब्बत से इनको पढ़ना पड़ेगा तुमको, इनको तुमको डिटेल में पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब ये दोनों चैप्टर्स अगर तुम किसी बच्चे से पूछोगे, किसी ड्रॉपर से पूछोगे, या फिर जिसने नीट का एग्जाम दिया, जिसका 12th इस बार हो चुका है, वो क्या बोलेगा, ये दोनों चैप्टर्स बहुत टफ होते हैं। लेकिन ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक क्या है, अगर ये दो चैप्टर तुमने ठीक से पढ़े हैं तो ये दोनों चैप्टर तुमको टफ फील नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये दो चैप्टर तुमने ठीक से पढ़े हैं तो ये दोनों चैप्टर तुमको क्या लगेंगे, उतने टफ फील नहीं होंगे। अगर टीचर अच्छा है, अंदर जाके समझाएगा, तो ये दोनों चैप्टर तुमको समझ में आ जाएंगे। टफ कुछ नहीं है, बायोलॉजी आपका टफ सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, लेकिन तुमको ध्यान के साथ पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपका ये आता है एनिमल का चैप्टर थोड़ा सा रटने वाला भी है, समझने वाला भी है, इसको पढ़ लेना। ये वाला चैप्टर मैं मानता हूँ काफी आसान चैप्टर है, क्योंकि आप 9th-10th में पढ़ करके आते हैं सेल के बारे में, उसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करता है, तो उतना ज्यादा ये चैप्टर को मैं टफ नहीं मानता हूँ। इसको एक बार पढ़ के जाना, वन शॉट भी देख लोगे तो भी चल जाएगा कहीं से। बाकी आपका बायोमोलिक्यूल आता है, काफी अच्छा चैप्टर है, और मैं इसको क्या मानूंगा, बायोलॉजी का एक बहुत टफ तो नहीं, मीडियम लेवल का चैप्टर मैं मानता हूँ इसको। ये क्या है आपका मीडियम लेवल का एक चैप्टर है, ठीक ठाक ध्यान से पढ़ लो समझ आ जाएगा ये चैप्टर। इसकी बात करेंगे, अगर आपने आईसीएसई बोर्ड एक चलता है हमारे यहाँ, अगर आपने आईसीएसई से 10th क्लास की है तो ये चैप्टर तुमको बहुत मक्खन लगेगा, बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर फिर भी तुमने सीबीएसई से भी किया तो भी क्या है, इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर नीट का तुम पेपर उठा के देखोगे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल सवाल इस चैप्टर से आते हैं, तो इसको तुमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा सा मैं इसको मीडियम से टफ के बीच में रखूंगा, ठीक है, उतना कोई बहुत टफ नहीं है। बाकी आपके ये वाले चैप्टर आ गए, ये दोनों चैप्टर क्या है आपके, ये दोनों चैप्टर क्या है आपके प्योर समझने वाले चैप्टर है। इनको आपको ध्यान से पहले समझना पड़ेगा, इन चैप्टर्स को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर इनको समझ करके आप पढ़ते हैं तो आपका ज्यादा फायदा मेरे ख्याल से होगा, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या कुछ इंग्लिश टाइप का नजर आ रहा है, रुक जाना 2 मिनट का मुझे समय देना। सॉरी, कुछ भी यहाँ पे देखो जा रहा है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर क्या है आपको थोड़े से समझ करके पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है ये वाला चैप्टर रटने वाला है। तो जो रटने वाले होते हैं चैप्टर, मैं मानता हूँ अगर आपने बायोलॉजी लिए तो आपकी रटने की जो शक्ति होगी वो थोड़ी ठीक ठाक होगी, अच्छी होगी, तो ठीक है। तो आपके जो रटने वाले चैप्टर उनको मैं क्या मानता हूँ, ईजी मानता हूँ, इसको पढ़ लेना। बाकी ये दो जो चैप्टर है वो कॉन्सेप्चुअल है, आपने 10th क्लास में भी कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई की है, तो इनको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में तुमको आ जाएंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला आपका आता है पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या आता है तुम्हारा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बहुत ध्यान से पढ़ना, समझ के पढ़ना। एक बार अगर ध्यान से पढ़ लोगे बाद में फिर दिक्कत नहीं होगी। अगला आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, कहीं ना कहीं 10th क्लास में पढ़ करके आ रहे हो तो चीजें तुमको रिलेट होंगी, अगर रिलेट हो पाएंगी तो आपको काफी आसान लगेगा, उतना कठिन नहीं लगेगा। एक्सक्रीशन भी आप कहीं ना कहीं 10th क्लास में पढ़ करके आए हो, लोकोमोशन आपने उतना अच्छे से 10th क्लास में नहीं पढ़ा है, उतना कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पे अगर पढ़ोगे ये तीनों चैप्टर तुमने 10th क्लास में, बाकी ये वाला तो मुझे लगता है कि पढ़े ही होंगे। लोकोमोशन थोड़ा सा तुमने 10th क्लास में पढ़ाई उतनी नहीं की है, लेकिन अगर ध्यान से इत्मीनान के साथ बैठोगे तो तुम पढ़ पाओगे। अब देखो इसमें तुमको क्या दिखी होगी, यहीं पे लिखता हूँ नीचे, ये भी स्लाइड में लिखता हूँ। और देखो क्या तुमने इसमें देखा होगा, तुमने क्या देखा, मैंने किसी भी चैप्टर को इसमें ये नहीं बोला कि इस चैप्टर को छोड़ देना या फिर इस चैप्टर को पढ़ ही लेना, इस चैप्टर से कुछ ज्यादा अच्छे से पढ़ना। ज्यादा अच्छे से मैंने कब बोला है, कोई चैप्टर टफ है कोई चैप्टर आसान है तो उस हिसाब से ज्यादा अच्छा या फिर बेकार बोला गया, ज्यादा अच्छा या फिर बेकार उसको बोला गया। तो क्या है, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या होना चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा, रेड कलर से लिखूंगा, डू नॉट स्किप एनी चैप्टर, डू नॉट स्किप चैप्टर्स। चैप्टर आसान और टफ मैंने बना दिया है, बता दिया है, ठीक है। तो डू नॉट स्किप चैप्टर, आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करने, ठीक है। अभी 12th क्लास वाली एनसीईआरटी की बुक बाकी है,
कोई भी चैप्टर तुमको स्किप नहीं करना है। ये तुमने देख लिया होगा, मैंने सारे चैप्टर के नाम बताए और टफ और आसान बता दिया, किसका तुम वन शॉट देख सकते हो, किसको तुमको फुल लेंथ लेक्चर देखने हैं, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड वगैरह का तुम वन शॉट देख सकते हो। तो क्या है, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना भाई, भारी पड़ जाएगा, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना। पूरे साल का टाइम है अभी देखा जाए तो आपको क्या चल रहा है, जुलाई जून चल रहा है मेरे ख्याल से, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, आपके पास कुछ नहीं तो अभी 10 महीना मोटा मोटा पड़ा हुआ है नीट के एग्जाम में, ठीक है। अगर मई में नीट का एग्जाम होगा, अगर क्या मई में ही होता है नीट का एग्जाम, अब शायद डिले हो या फिर क्या हो तो समय बताएगा। तो क्या है, आपके पास अभी भी 9 से 10 महीने का वक्त है, 9 से 10 महीने का वक्त मेरी बात मानोगे तो बहुत है, मतलब मोर देन इनफ है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे 6-7 घंटा 10 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं बहुत है। तो सारे चैप्टर पढ़ो और डिटेल में घुस के पढ़ो। मैं तो बोल रहा हूँ किसी का भी वन शॉट मत देखो, मैंने तो वन शॉट बोल दिया है, लेकिन वन शॉट किसी का देखो ही मत अपना। हमारे अगर आपको देखना है चैनल पे तो डिटेल लेक्चर है, या फिर आपको जहां के भी समझ में आते हैं डिटेल लेक्चर, वहां जाकर के डिटेल लेक्चर पढ़ो, ठीक है। डेली आप डिटेल लेक्चर पढ़ें हर एक सब्जेक्ट में, मैं बोलूंगा। फिलहाल हम देख लेते हैं हमारा 12th क्लास का भी एनसीईआरटी, क्योंकि हमारा वीडियो का जो मोटो है वो वही है कि हमको एनसीईआरटी। अब देखो क्या है आसान, रिप्रोडक्शन हमारा एक आता है यूनिट, क्या आता है, रिप्रोडक्शन नाम का एक यूनिट हमारा यहाँ पे निकल करके आता है, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से एक चीज को, इसको देखना बड़े ध्यान से, क्या है चैप्टर नंबर 1 जो है इसका, जो कि अभी हमारा चल रहा है चैनल पे, तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, क्या बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअल। इसको मैं रखूंगा हार्ड चैप्टर्स में, क्योंकि बच्चों को पहली बार में समझ में नहीं आता है। डिटेल्ड लेक्चर्स फॉलो करोगे समझ में आ जाएगा, उतना भी टफ नहीं है भाई, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है तो धीरे धीरे समझोगे, डायग्राम के साथ अगर समझोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। बाकी क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है, बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है, ठीक है। और चैप्टर अच्छा है, कहीं ना कहीं तुमने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ाई की है तो समझ में आ जाएगा। इसी से जुड़ा है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, काफी आसान चैप्टर है, वन शॉट देख लोगे काम चल जाएगा। अगला क्या आता है, इवोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूं टॉप, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यूनिट है 11 12 दोनों को मिला करके, वो क्या है, इवोल्यूशन, जिसको कि हम लोग जेनेटिक्स भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है, डिटेल लेक्चर फॉलो करना, अच्छे टीचर से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल है, डिटेल लेक्चर फॉलो करना, अच्छे टीचर से समझ में आ जाएगा। इवोल्यूशन 10th क्लास में भी आपका पिछले साल मतलब पिछले 2-3 साल पहले या फिर 1-2 साल पहले ये आपका कहीं ना कहीं 10th क्लास में भी था, लेकिन अब 10th क्लास में ये चैप्टर नहीं है, क्योंकि वो 12th में है, इसलिए उसको 10th से हटा दिया गया। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको आराम से पढ़ोगे, थोड़ा सा रटने वाली चीजें रहेंगी, थोड़ा सा क्या रहेगा उसमें, थोड़ा सा मैं देख रहा था कि कैमरे में कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या थोड़ा सा रट्टाफिकेशन रहेगा, फिर भी समझ में आ जाएगा। ये आपके आते हैं 2 चैप्टर, दोनों क्या है, रटने वाले चैप्टर है। रटने वाले से मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ उसमें चीजें रहेंगी समझने वाली भी, क्योंकि बायो को हम लोग समझते हैं कि एकदम रटने वाला है, लेकिन बायो ऐसा नहीं होता है, समझने वाला होता है। अगर टीचर अच्छा है तो आपको समझा देगा बायो, लेकिन कुछ चीजें आपको कहीं ना कहीं रटनी पड़ती हैं। तो इसमें वो जो समझने वाला और रटने वाले का जो रेशियो है वो क्या है, 10:1, मतलब कहीं एक चीज आपको 10 में से समझने वाली है तो 9 चीजें क्या है, रटने वाली है, ठीक है। 9 चीजें क्या है, रटने वाली है। तो आपको रटने का इसमें काफी कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं। तो रटने वाला वैसे भी क्या होता है, हमारा फेवरेट होता है, तभी हमने मैथ को छोड़ा है और हम बायो लिए, ठीक है। तो क्या रटने वाली चीजें वैसे हमारी फेवरेट होती है, तो इसमें आप काफी हद तक चीजों को रट करके चल सकते हैं। बाकी ये 2 चैप्टर आते हैं जो मुझे भी मेरे टाइम में बहुत टफ लगते थे, लेकिन रियल में जब मैंने रियल में पढ़ाई की तब हमको क्या चीज है, टफ हमको तब फील होता है जब हम लोग सिर्फ चैप्टर का नाम देखते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम जब देखते हैं तो लगता है कि यार ये तो बहुत टफ है, जब उसमें घुसते हैं अंदर, जब उसका लेक्चर देखते हैं तो वो चीजें टफ नहीं लगती हैं, क्योंकि टफ कुछ हो ही नहीं सकता यार, लोग ही पढ़ रहे हैं, लोगों के ही मार्क्स आ रहे हैं, लोगों के ही रैंक आ रही है, ठीक है। पेपर लीक हो जा रहा है वो एक अलग बात है, ठीक है। तो क्या आपका ये दोनों चैप्टर भी कोई बहुत भारी चैप्टर नहीं है, आराम से पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर वही बोलूंगा, डिटेल लेक्चर फॉलो करना, कम से कम इसका तो डिटेल लेक्चर फॉलो करना, क्योंकि इसी से क्या है, ये कनेक्टेड है। ये तो कहीं ना कहीं आपका वन शॉट में हो जाएगा, लेकिन इसका डिटेल लेक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ आपको मेरे ख्याल से अब आखिरी होगा इकोलॉजी। इकोलॉजी लोग क्या बोलते हैं, रटने वाला है, मैं क्या बोलता हूं, कहीं ना कहीं समझने वाला भी इसमें चीजें हैं। रटने वाला बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं समझने वाला भी है। वन शॉट देख लोगे, तीनों का समझ आ जाएगा। ये सब हम लोग चीजें कहीं ना कहीं 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया, ये सब हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ऐसी चीजें हम लोग 10th क्लास में भी कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। चीजें समझ में आ जाएंगी, वन शॉट देखना और फिर उसको रटने वाली अपनी पावर को एक बार जगा लेना, तो तुम्हारा चीजें आसान हो सकती है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है, हाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी इसमें चीजें वैसी नहीं है बस। तो
मेन बात देखो, इसमें मेन बात क्या है, आपको एनसीईआरटी की ये बुक मेरे सामने यहाँ पर रखी हुई है, उसको आपको उठाना पड़ेगा और बुक को खोलना पड़ेगा, लेक्चर खोलने पड़ेंगे और पढ़ने का ट्राई करना पड़ेगा। अगर ट्राई करोगे पढ़ने का, बाकी माइक भी चल रहा है, अगर ट्राई करोगे पढ़ने का, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। टफ चैप्टर मैंने क्या बोला, टफ मैंने तब बोला जब तुमने उसको पढ़ा नहीं है, पढ़ लोगे तो भाई सब आसान है। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए सब आसान है, इसमें से कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है सबका सब, 1 2 3 साल तक मैंने इसको पढ़ा है चैप्टर को, तो जब पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा। जब तक नहीं पढ़े हो तब तक मैं बोल रहा हूँ टफ इजी और ये सब चीजें, तो जब एक बार कॉपी किताब उठाओगे, पढ़ना शुरू कर दोगे तो भाई आसान हो जाएगा। फिर वही बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मेरे से पढ़ने वाले यहाँ बच्चे हैं तो मैं बोलता हूँ हमेशा, तुमको पता ही है, देखना इसको बड़े ध्यान से, जो मैं बोलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो मेरे लेक्चर का यही होता है, और वो पार्ट कुछ इस प्रकार है। सी यू अगेन, मिलेंगे भाई फिर, ठीक है, लेक्चर में अब हम मिलेंगे। बाकी फॉलो करना। एक आखिरी पॉइंट ये बोलूंगा, एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कोई भी लाइन छोड़ के जा रहे हो तो पाप कर रहे हो और अपने साथ गलत कर रहे हो। चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और थैंक यू गाइस।